पहले आप लोगों को बता दिया था कि वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, अब शांत हो जाएगा। तो देखिए वोलेटिलिटी इंडेक्स क्लियर कट शांत हो गया है और उसके बाद में मार्केट आपकी मून पर चली गई, मार्स पर चली गई, जहां पर भी मान लीजिए, और बिक्स आपका वास्तव में पाताल लोक में चला गया है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट का हाल। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, आप लोग सारे के सारे देख ही रहे हैं। निफ्टी 733 पॉइंट अप हुआ, 733 पॉइंट। सेंसेक्स आपका 2507 पॉइंट। निफ्टी बैंक आपका 1996 पॉइंट। आईटी वहीं का वहीं है, अच्छी बात है, 125 पॉइंट। स्मॉल कैप 968 पॉइंट, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका देख लेते हैं एफआईआईज का मूव 6850 करोड़ आपके बेशरम बन के एफआईआईज ने खरीदा है और डीआईआईज ने करीब 2000 करोड़ के आसपास खरीदा है। वहीं पर देख लेते हैं थोड़े से कमेंट्स, नहीं तो एक साथ कमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। सबसे पहले बहुत अमीर बनना है तो सोचना ही पड़ेगा। इस पर अंकित मिश्रा जी ने कहा है, यस बिल्कुल सही, अंकित मिश्रा जी ने कहा है कि अपना घर और अपनी गाड़ी के ट्रैप में नहीं फंसना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं ना, तब तक फिर ये सोचना एक टाइप का फिजूल खर्ची, शो ऑफ है, और इसका मैं बढ़ावा नहीं देता हूं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने ये सोचा है कि हम गाड़ी को पूल करेंगे, हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, तो डेफिनेट है कि आप कुछ दिन में, अभी मैं आता हूं, उस पर आता हूं। उसके बाद में क्या यह वोलेटिलिटी इंडेक्स सामान्य हो जाएगा? इस वीडियो पर हमारे प्रदीप कुमार सिंह जी ने कमेंट दिया, 2-3 कमेंट काफी भर भर के कमेंट दे दिया है। आप सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात किया करो, वो के कांग्रेस के जमाने में किसान सुसाइड करते थे। आपका वीडियो में पहले दिन से देख रहा हूं, आपकी बातों में कांग्रेस की सपोर्टर की झलक दिखती है और आज आपने एकदम क्लियर कर दिया। प्रदीप सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने क्लियर किया हुआ कि मैं एपॉलिटिकल आदमी। एपॉलिटिकल मतलब किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना है मैंने, क्योंकि मेरा राम जानकी रोड पे सुकुलपुरा करके एक जगह पड़ता है, जो कि मतलब जो कलवारी से आगे निकलते हैं अयोध्या से, तो कलवारी से पहले और विशेषरगंज से कट जाता है। ये राम जानकी रोड काफी फेमस रोड है। उस रोड पर ही एक तरफ बैरागल गांव पड़ता है जो कि मुस्लिम्स का है, बीच में बहुत बड़ा गांव पड़ता है सुकुलपुरा, जो कि आपका पड़ जाता है मामखुर शुक्लों का गांव, मेरा ननिहाल है। उसके आगे पड़ जाता है नचना, पूरे के पूरे राजपूत है। उसके आगे पड़ जाता है गौरा, पूरे पूरे राजपूत है। उसके आगे वो पूरे जो है 7-8 गांव किसके हैं? राजपूतों के हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा जो परिवेश है वो कोई अपॉलिटिकल परिवेश है, ठीक है ना। पॉलिटिकल मीन्स क्लियर कट हमारे जो नाना है, मामा है, बाबा है, ये सारे के सारे 90 के दशक में पूरे के पूरे इस अयोध्या मंदिर के आंदोलन में पार्टिसिपेट करे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं भाजपाई हूं, या जो भी पॉलिसीज हैं या ये हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं कांग्रेसी हूं। नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मैं इसको क्लियर कर दूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जो मैंने ये आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ टोटली मोटिवेटेड है टू द फाइनेंशियल निगोशिएशन को, ठीक है ना। फाइनेंशियल निगोशिएशन मतलब अमेरिकी यात्रा की तरफ जो है, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इस वे में पढ़ने से अगर हमें कुछ मिल रहा हो तो हम बोले। हमें कोई ना तो कोई पद मिल रहा है, ना ही कोई प्रतिष्ठा मिल रही है, ना ही कोई हमें गेन मिल रहा है। तो मैं अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर्स को भी मैं चाहूंगा कि अपना अपना जिसका जो मत है वो, यहाँ पर हमें पॉलिटिकल डिबेट कोई भी नहीं करनी है, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहां पर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर हमारा प्रॉफिट कैसे हो रहा है उस पर करते हैं। आइए अब मुद्दे की बात, ये मैंने क्लियरफाई कर दिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए वोलेटिलिटी इंडेक्स आपकी नॉर्मल हो गई है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अभी हमने स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है? स्ट्रैटेजी 2500 मूव, 2500 पॉइंट मूव हुआ है। 650 पॉइंट किसका मूव हुआ है? निफ्टी का मूव हुआ है। बताइए आप, जिनमें की टॉप की कंपनियां हैं। तो मीन्स क्या है, ये पंप्ड मार्केट है। मेरी बात समझ रहे हैं? पंप्ड मार्केट है ये। पंप्ड मीन्स इसमें पैसा पंप होकर के आया है, लोगों ने जोश जोश में क्या किया है, इसको सस्टेन किया है।
और आप विश्वास करें कल की डेट में मैंने एक सिंगल पेन्नी की, सिंगल रुपए की बाई नहीं किया है। जितनी बाई करने, हाँ ये मैंने जरूर बोला था, मैं कन्फेस करता हूं, ये मैंने जरूर बोला था कि हाँ मैं कुछ ना कुछ पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन 500 या 1000 पॉइंट का मूव होता अगर सेंसेक्स में तो हम करते, 500 के नीचे होता अगर निफ्टी में तो जरूर करते। तो और दूसरी बात क्या है कि फोमो में आना इन्वेस्टर का काम नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट इन्वेस्टर का काम नहीं है, ठीक है ना। तो जब आपको ऐसा लगा कि सारे के सारे उस रैली में टूट पड़े हैं तो वहां पर रुक जाना ही समझदारी है। रुक जाना समझदारी मीन्स क्या है कि देखो भाई, रुकना समझदारी इसलिए है क्योंकि उसका कोई जब औचित्य हो तब हम करें। कल आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो स्मॉल कैप कर रहे थे, स्मॉल कैप में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, मिड कैप और लार्ज कैप की रैली में फर्क पड़ा है। आप लोग इसको एनालिसिस करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एज के मुताबिक जो आपका क्राइटेरिया है ना, उसके मुताबिक आपका एलोकेशन हर सेक्टर में होना चाहिए। हर सेक्टर मतलब हर इंडाइसेस में होना चाहिए, ठीक है ना। 3 टाइप के इन्वेस्टर में मान करके चलता हूं, 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, 3 टाइप के गोल आदमी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म का गोल, मिड टर्म का गोल और शॉर्ट टर्म का गोल, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का गोल किसको हो गया, उसमें आप स्मॉल कैप में आप जा सकते हो। मिड टर्म के गोल में आपको मीडियम में ही रहना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म का आपका गोल है ना, उसमें आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। ये मैं बार बार आपको बताता हूं, हर बार बताया हूं कि नहीं बताया हूं। अब कल की रैली से आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं ऐसे करके समझाता तो कई सारे लोग बोलते आपके पास इसका प्रूफ क्या है, आपके पास ये क्या है। अब आप देख लीजिए कि यही बार बार मेरे बोलने का मतलब होता है कि यस, अगर आप इस प्रकार से लेकर के चलोगे ना, जो आपका एज है उसी के हिसाब से आप उसके क्राइटेरिया का एलोकेशन करोगे, किसी भी इंडाइसेस को नहीं छोड़ोगे, तो आप देखो जिस तरफ भी मूव होगा उस तरफ के बाद में चलेगी, ठीक है ना। अभी खुदा न खास्ता है, देखिए कि पॉलिसी हमने हर चीज को लेकर के चलनी है। अगर देखिए खुदा न खास्ता अगर कुछ भी अगर अनटुवर्ड सीन हो जाता तो ये मार्केट उसमें भी जाती, अपना डिप में भी जाती, डिप में जाती तो उस समय क्या करते आप, पॉसिबिलिटी थी। अब मान ले पॉसिबिलिटी नहीं अगर वैसी बनी है तो उससे पहले आपको फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने तक आपको बार बार कितना परसेंट ले लो, इतना परसेंट ले लो, इतना परसेंट ले लो। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि हमें अंदेशा नहीं था, कि हाँ अंदेशा नहीं था मीन्स जनता का रुझान नहीं था। रुझान मीन्स ऊपर से क्या है कि जब हम अपने जो सही तरीके हैं उस सही तरीके से इन्वेस्ट करते रहेंगे ना, तो कोई भी आए कोई भी जाए हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या है, स्टेबिलिटी की फर्क पड़ रही है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि किसी एक को पकड़ करके किसी मामले में चलना वो एक समझदार निवेशक का काम नहीं होता है। समझदार निवेशक का काम यही होता है कि वो तकरीबन सेक्टर्स को अपने गोल के मुताबिक, तकरीबन इंडाइसेस को अपने गोल के मुताबिक वो उनको लेकर के चले, ठीक है। आज की रैली को भी, अगर आज की रैली में निफ्टी में अपर सर्किट लगती है, अगर अपर सर्किट लगेगी निफ्टी में, तो आज भी बाई को मैं अवॉइड करूंगा। बाकी मैं किसी को, इसीलिए कल मैंने मना नहीं किया था, आज भी मना नहीं करूंगा, लेकिन क्या है, अमाउंट ज्यादा नहीं लगाना है हमने। जितने का ग्रोथ हो रहा है ना उतना ही लगाना। अगर 5% 10% ग्रोथ हो रहा है तो जो आपका लमसम का आपका कॉल है वो 5% 10% के हिसाब से करिएगा, क्योंकि किसी भी चीज का सेलिब्रेशन बुरा नहीं होता है, लेकिन उसकी अति बुरी हो जाती है। बात मेरी समझ रहे हैं, अति करके आप लोग इन्वेस्ट नहीं करिएगा। 5% 10% जो भी कल वाला सवेरे ही हमने क्लियर कर दिया था, इतने का ही एलोकेशन करेंगे, उतने का ही एलोकेशन करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौका नहीं देगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको ठीक लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने साफ गोई से क्लियर कर दिया है कि ज्यादा हमने फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है। अरे यार अब ये चली गई, रैली छूट गई, ये हो गई वो हो गई, ठीक है। 25,000 पे कहीं निफ्टी नहीं पहुंच जा रही है, ठीक है ना। 80,000 पर भी आपका सेंसेक्स नहीं पहुंचेगा। हाँ 50,000 को पहले पार किया था, 51-52 पे आपका बैंकिंग मिल जाएगा।
फिर 50,000 से नीचे आपको बैंकिंग में बाई मिलेगी, फिर आपको 23,000 से नीचे निफ्टी में बाई मिलेगी, फिर आपको 75,000 से नीचे सेंसेक्स में बाई मिलेगी। ये आप देख लीजिएगा, जिस दिन मिलेगी तब मैं आपको कॉल दे दूंगा कि यस लमसम करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। मार्केट किसके ऊपर चलती है? थोड़ा सा सेंटीमेंट के ऊपर तो चलती ही चलती है, लेकिन रियलिटी के ऊपर चलती है, करेक्ट जरूर होती है। ये बात मेरी आज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आज भी आपको बोल रहा हूं, फोमो में नहीं आना है। जितना हमने इन्वेस्ट करा हुआ है उसकी हमें गिनरी का एंजॉय लेना है। 5% 10% यस, अगर आपके पास है लमसम है तो 5% 10% आप कर सकते हैं। बाकी आपका खुद का पैसा है, खुद का विवेक है। आप इसको अगर आप ये समझते हो कि नहीं मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा, तो यस आप लगा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर मेरे जो है जुगानी टॉक्स के परिवार को मेरी सलाह यही है कि 5% या 10% अगर आपके पास जो भी अभी अमाउंट बचा हुआ है उससे ज्यादा का एलोकेट नहीं करना। क्योंकि आज के दिन में क्या करेंगे, लोग इस रैली में भागेंगे, कोई ऑप्शन का, कोई शॉर्ट का, कोई पुट का, कोई इसका, कोई उसका, उनको करने दो। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आराम से लंबी नींद लो, ठीक है ना। चैन की बोलते हैं ना, सांस लो और थोड़ा सा ग्रीनरी का एंजॉय करके अपने ब्लड के फ्लो को नॉर्मल रखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।